आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे। गद्य खंड का पाठ है ये, सांवले सपनों की याद। इसके जो लेखक हैं वो हैं जाबिर हुसैन। ये एक संस्मरण है। लेखक का परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय: 1945 में इनका जन्म हुआ था बिहार नालंदा में, और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। और ये बिहार के विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। तीनों अच्छे से उनको याद थी। वे तीनों भाषाओं में लेखन का कार्य करते थे, और उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अनुभव उन्हें साहित्य में व्यक्त किए हैं। उनकी रचनाएं हैं जो आगे है: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी। ये सब उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। और उनकी जो भाषा शैली है वह बहुत ही खूबसूरत है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। और उनकी जो शैली है वह भावनात्मक शैली है। उन्होंने अपने रचनाओं में भाव प्रधान रचनाएं लिखी है। वर्णनात्मक शैली है उनकी, और साहित्य में उनका स्थान बहुत ही सर्वोपरि है, और उनका सराहनीय योगदान रहा है। हिंदी साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। सांवले सपनों की याद, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं। परिंदा, पक्षियों, हुजूम, भीड़, वादी, घाटी, अग्रसर, आगे बढ़ना, संभव, मुमकिन, सैलानियों, घूमने वाले, अंतहीन, कभी समाप्त न होने वाले, सफ़र, यात्रा, पलायन, भागना, दूसरे स्थान पर जाना, हरारत, गर्मी और उष्णता। अपने को बुखार आता है तो अपन बोलते हैं ना हरारत है, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्मी है अंदर। विलीन, गायब, जिस्म, शरीर, आवशारों मतलब निर्झर, छोटे छोटे झरने, उत्सुक, इच्छुक, एहसास, अनुभूति, मिथक, प्राचीन कथाओं के कुछ तत्व, शोक, चंचल, भांडे बर्तन, वाटिका बगीचा, विश्राम, आराम, क्षति, शोवर्ष, हिफाजत, देखभाल, सौंधी, सुगंधित मिट्टी। जैसे बारिश आती है तो अपन बोलते हैं ना सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी पर, जब पानी गिरता है तो वह सौंधी कहलाती है। समर्पित, अर्पित, वर्ड वाचर, पक्षियों की खोज, पसरी, फैली, गढ़ी, बनाई, अनुरोध, निवेदन। लॉरेंस, 20वीं सदी के अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि लॉरेंस। मुमकिन, संभव, यकीन, विश्वास, नैसर्गिक, स्वाभाविक, सहज, प्रतिरूप, छायाप्रति, यायावरी, भ्रमणशील स्वभाव, सुराग, खोज। अब हम इस पाठ का सारांश देख लेंगे। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया था। ये संस्मरण था, मतलब उनकी याद में लिखा था सलीम अली की। सलीम अली की मृत्यु से अत्यंत दुखी और अवसाद में थे, दुखी थे। सांवले सपनों की याद के रूप में उन्होंने उसे व्यक्त किया। सलीम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व को चित्रित किया। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूने वाली है। और पाठ का सारांश इस प्रकार है कि मौत के पंखों का सवार सांवले सपनों का हुजूम, आगे आगे सलीम अली चले जा रहे थे। मतलब उनकी मृत्यु के बाद जब उनको ले जा रहे थे तब का बता रहे, जब खूब सारी भीड़ उनके साथ जा रही थी। ज़िंदगी की भीड़ से वो पलायन कर रहे थे, मतलब जो अपना सफ़र था ज़िंदगी का वो ख़त्म करके मर चुके थे, और उनके साथ जो भीड़ जा रही थी उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। कुछ समय पहले ही सलीम अली ने आदमियों की भूल के प्रति कहा था कि आदमियों की नज़र से देखना उचित नहीं है पक्षियों को, है ना। और उन्होंने बताया कि पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत से रोमांचक होते। पता है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की थी, गोपियों से के साथ शरारत, मक्खन लूट कर खाया, पेड़ों की छाँव में विश्राम किया, कब दिल धड़काने वाली बांसुरी बजाई, जिसके वहाँ की दुनिया संगीतमय हो गई। लेकिन आज भी वृंदावन में उसी तरह से जैसे कृष्ण भगवान के समय था, उसी तरह से यमुना का सांवला पानी
उस घटनाक्रम की याद दिलाता है। वो सब याद दिलाता है कि यहाँ कृष्ण भगवान ने कभी बांसुरी बजाई होगी और वह वृंदावन की गलियों में घूमे होंगे। कमज़ोर काया वाले सलीम अली 100 साल के होने ही वाले थे कि चल बसे, मतलब बहुत उम्र थी उनकी जब उनकी मृत्यु हुई और कैंसर के कारण वे मरे थे। और उनकी अंतिम जो समय था उनमें आँखों की रोशनियाँ जो पक्षियों को ही तलाश करती थी और उनकी हिफाजत में समर्पित थी, मतलब पक्षियों की देखभाल करते थे और उनकी हिफाजत करने में उनका पूरा समय लगाते थे। वे प्रकृति की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को उन्होंने अपने जीवन साथी तहमीना, उनकी पत्नी का नाम है, उन्होंने भी उनकी मदद की। एक दिन सलीम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले और पर्यावरण के खतरों के बारे में उन्होंने जब बताया तो प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई जब उन्होंने बताया कि पक्षियों को कैसे कैसे परेशानी आती है, वो कैसे कम हो रहे हैं, ये सब उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। लेखक का ध्यान आते ही प्रकृति प्रेमी लॉरेंस के मरने पर जब उनकी पत्नी से लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने को कहा तो उन्होंने कहा था, मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इसी प्रकार संभव है सलीम अली की छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनके बारे में बहुत जानकारी रखती होगी। एक पहेली के समान जीवन जीने वाले सलीम अली की एयर गन से बचपन में एक गोरैया घायल हो गई थी। जब वो खेलते थे तो उनकी जो गन थी, एयर गन, उससे एक गोरैया घायल हो गई थी। इस घटना से उन्हें जीवन भर खोज के रास्तों पर जाने की प्रेरणा दी। वे नैसर्गिक जिंदगी के रूप में बन गए और प्रकृति की दुनिया से, अथाह सागर से प्यार करने लगे और अपने उनके जो परिचित थे वो उनको आज भी लगता है कि पक्षियों के सुराग से खोजपूर्ण नतीजे लेकर लौटेंगे। सलीम अली, तुम लौटोगे क्या? सबको ऐसा लगता है कि वो आज भी पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी लेकर वापस आएंगे। उनकी पत्नी उनके स्कूल की सहपाठी थी, उनके साथ पढ़ी हुई थी, वो उनको बहुत अच्छे से समझती थी और अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव उन्होंने एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध प्रधानमंत्री से भी किया था और अपनी आत्मकथा का नाम उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। और अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उनका पक्षी प्रेमी उन्हें बना दिया? बचपन में सलीम अली को एक एयरगन से नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी। इस घटना से उन्हें अपनी जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सलीम अली के पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावनाओं के खातिर खतरों का चित्र खींचा और उनकी आंखें क्यों नम हो गई? सलीम अली ने प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे तत्कालिक, चौधरी चरण सिंह, उनके सामने केरल की साइलेंट वैली के बारे में खतरा बताया और उन्होंने बताया कि रेगिस्तानी हवा के झोंकों से किस तरह खतरा मंडरा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और किस तरह से चिड़िया और पक्षियों का नुकसान हो रहा है। ये सब सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस जो थे वो हमेशा गोरैयाओं उनके साथ रहते थे। अकेले जब भी होते थे तो वो उन सब चिड़ियाओं के पास बैठे होते थे, पक्षियों के। इसलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा कि वो इतने नज़दीक थे उन सब के कि मुझसे ज़्यादा शायद वो ढेर सारी बातें बता सके। छत पे बैठने वाली गोरैया। आशय स्पष्ट करो। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे लॉरेंस थे प्रकृति प्रेमी, उसी तरह जो सलीम अली थे ये भी प्रकृति के प्रेमी हो गए थे। एक गोरैया घायल हो गई थी उनसे तो बहुत दुखी हुए और उसके बाद से उन्होंने कभी किसी पक्षी को नहीं मारा और जबकि सभी पक्षियों को बचाने में अपना योगदान दिया। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका अर्थ है एक बार अगर प्राण निकल गए तो क्या वह दोबारा जी सकते हैं? नहीं। उसके शरीर की जो गर्माहट है, हृदय की जो धड़कन है, कोई देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। वह जीवित हो तो यह संभव है, लेकिन मृत्यु के बाद यह कभी संभव नहीं है। अपने पुराने संसार में वह कभी नहीं आ सकता और पुराने स्वरों को गायन भी नहीं कर सकता, पुराने स्वरों का। ग सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब इसका अर्थ लिखना है
कि जैसे एक टापू होता है समुद्र के अंदर तो वो छोटा सा होता है, उतना नहीं, उनको प्रकृति से प्रेम कितना था, जिस तरह से विस्तृत समुद्र होता है इतना ज़्यादा उन्हें प्रेम था। और वह उनके हृदय के सागर के समान गंभीर प्रकृति प्रेमी थे और उनके दिल की गहराइयों तक वो प्रकृति से प्यार करते थे, पक्षियों से प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें अथाह सागर बनकर उभरे कहा गया है। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखो। इस पाठ में सरल, सुबोध और प्रवाहमयी भाषा है। इनकी भाषा की विशेषता ये भावनात्मक है, बहुत भावनाएं जुड़ी थी उनकी पक्षियों के साथ। संस्मरणात्मक शैली है क्योंकि उनने अपने पुराने संस्मरण लिखे हैं जो कि बहुत ही मार्मिक बनाते हैं पाठ को। और उनकी भाषा शैली सजीव और कौतूहल जगाने की अपूर्व क्षमता रखती है। ये उनकी विशेषताएं हैं। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, अपने शब्दों में लिखो। उन्होंने लिखा है कि सलीम अली एक बहुत ही भावुक व्यक्ति थे, बहुत ही उनका जो चरित्र इसमें बताया है वो बहुत ही इमोशनल बताया है। वो 100 वर्ष के हो गए थे तब भी पक्षियों की हिफाजत में समर्पित थे। दिन भर उन पक्षियों के दाने पानी का, उनको बचाने का ध्यान रखते थे। पक्षियों की खोज में चाहे जब निकल जाते थे और इसमें भी उनको कोई उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता था। 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखो। सांवले सपने इसलिए क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो सलीम अली जो शांत हो गए थे, मर गए थे, तो उनको बहुत दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने सांवले सपने कहा है। सांवले श्री कृष्ण, सांवले जल की यमुना, सब कुछ सांवला था वहाँ पे और सब मिलाकर, कुल मिलाकर इसीलिए उन्होंने शीर्षक को सांवले सपनों की याद कहा है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? हम लोगों से पूछा है कि हम पर्यावरण को बचाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। पानी के स्रोत, नल, है ना, और इनको आसपास गंदगी नहीं रखना, कुएं, बावड़ी, तालाब सब शुद्ध और साफ़ रखना, है ना, और आवाज़ कम करना। घर में जब रेडियो या टीवी चलाएं उसकी आवाज़ भी धीमी रखना ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। और पेड़ पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले और वातावरण भी शुद्ध हो। और हानिकारक धुआं छोड़ने वाले वाहनों का उपयोग कम करें। इस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और हमारा योगदान दे सकते हैं। अपने घर या विद्यालय के नज़दीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता है, उसका नाम, भोजन, खाने का तरीका, रहने का तरीका और अन्य पक्षियों से संबंध आदि वर्णन लिखो। तो ये आपको स्वयं लिखना है जैसा आपको समझ में आता है। फिर प्रश्न 2 है, आपकी और आपके सहपाठियों की मातृभाषा में पक्षियों से संबंधित बहुत से लोकगीत लिखना है। जैसे घर में अपने दादी, नानी, मम्मी सबसे पूछ के उनको अगर कोई गाना आता हो पक्षियों से संबंधित, किसी भी पक्षी का हो, चाहे मोर का हो, चाहे चिड़िया का हो, चाहे कौवे का हो, वो लिखना है और उसे गाना है। और एक प्रश्न में दिया है कि स्कूल में भी ऐसे लोकगीत की प्रस्तुति दें, है ना, स्कूल में जब बाल सभा वगैरह हो तब गाना गा के बताओ, ऐसा सब। और अब ये पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको अच्छे से पाठ को बार बार सुनना है और प्रश्नों को अपने मन से लिखना है चाहे तो, और मैंने वैसे जो बताया ही है तो उसको सुन के भी आप याद करके लिख सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।